हेलो गाइस, मैं रावेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज हम जॉन मिल्टन की एक रचना जो कि इनका एक महत्वपूर्ण सोनेट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको मुझे डिस्कस करना ही बहुत आवश्यक हो गया है। जिस भाई बहन ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए वन मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जॉन मिल्टन साहब। जैसा कि जॉन मिल्टन साहब की बात करते हैं तो जॉन मिल्टन साहब का जन्म हुआ था 1608 ईस्वी और इनकी जो डेथ हुई थी 1674 में। चलिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएट इज वेरी रिलीजियस पोएम, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं जॉन मिल्टन, तो आपको ले चलते हैं अब जॉन मिल्टन साहब की दुनिया में, शेयर कराते हैं उनके विचारों के साथ में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये जो पोएम है जीआईसी लेक्चरर का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है इसको, और एलटी, टीजीटी, पीजीटी सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी, यानी इससे कहीं न कहीं क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर में हो। एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि जो इसके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स कौन से? वो पॉइंट्स जो इनकी पहली लाइन पूछ ली जाती है, बीच की लाइन पूछ ली जाती है, लास्ट की लाइन पूछ ली जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पहली और लास्ट की लाइन। जी बिल्कुल हमें भूलना नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर इनको भूलना नहीं है, याद रखना है, कभी भी हमें इसे नहीं भूलना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, इरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कहते हैं कि ये यहाँ से देखिए आप, बिल्कुल जब मैं विचार करता हूँ, व्हेन आई कंसिडर्ड, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, इरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जब मैं विचार करता हूँ, क्या मेरी आँखों की रोशनी मेरी आधी उम्र से पहले ही इस अंधकारमय विस्तृत दुनिया में कैसे चली गई। व्हेन आई कंसिडर्ड, जब मैं विचार करता हूँ, समझ में आ रहा, अच्छे से समझें कि व्हेन आई कंसिडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर टिक करिए, डबल स्टार ट्रिपल स्टार इसे में टिक कर लीजिए। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट, जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ माई लाइट, जो मेरी आँखों की रोशनी है वो
क्या है, इरा ऑफ माई डेज, मेरी उम्र की आधी ही उम्र में, दिस इज वार डार्क वर्ड एंड वाइड, इस इस बड़े से संसार में जो मेरी लाइट है वो कैसे चली गई। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 में आ जाइए। एंड दैट वन टैलेंट विच डेयर टू हिड, और क्या होगा, लैग्ड विद मी यूजलेस थॉट माई सोल मोर बेंट, एंड चलिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेयर टू हिड, जो मेरे अंदर एक प्रतिभा है, एक प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार हुई है, मुझ में बेकार हुई है। कहने का मतलब है कि जॉन मिल्टन साहब ये कहते हैं कि जो मेरी एक प्रतिभा दी है, गॉड ने गॉड गिफ्ट दिया है। कौन सी, अच्छा इनको गॉड की गिफ्ट, कौन सी गॉड गिफ्ट है, इनकी पोएटिक है, पोएटिक पोयम लिखने की जो इनकी है, मुझे जो इतना टैलेंट दिया है, वो गॉड गिफ्ट की बात करते हैं। कंस एंड टैलेंट, वो तो मेरी मृत्यु के समान छिपाना ही होगा। जब मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं रही तो इस पोएटिक टैलेंट का मैं क्या करूंगा। एंड द लेजेंड ऑफ आई यूजलेस, ये बेकार हो जाएगी, जो मेरे साथ ही बेकार हो जाएगी। थॉट माई सोल मोर, जो बेकार हो जाएगी, फिर भी मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा के साथ मेरे ईश्वर की सेवा करने को, उसके सच्चे लेखा जोखा को प्रस्तुत करने की उत्सुक है। क्या बोल रहा, चलिए, टू माई सोल, माई सोल इज बेंट, फिर भी मेरी आत्मा क्या कह रही है, हमारे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, टू सर्व देयर विद माई मार्क, एंड उसके बाद भी मैं प्रस्तुत करना चाहता, मैं सेवा करने की और अपना, एंड सेवा करने की, एंड माई मार्क एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, फिर भी क्या कहना चाहता है कि वो अपना ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करना चाहता है। फिर भी, फिर से समझिए, यदि मेरी द सोल इज बेंट, यदि मेरी आत्मा मुझे काव्य प्रतिभा के साथ, मेरी आत्मा जो है वो काव्य प्रतिभा के साथ मेरी ईश्वर की सेवा करने, समझिए, ईश्वर की सेवा करने के साथ मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा के साथ ईश्वर की सेवा करने को और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के उत्सुक है। कहने का मतलब है कि जॉन मिल्टन साहब ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो उनका पोएटिक टैलेंट है, उस टैलेंट को वो गॉड के सामने रखना चाहते हैं, अपने टैलेंट को गॉड के सामने रखना चाहते हैं, ट्रू अकाउंट पेश करना चाहते हैं, ऐसे उनकी आत्मा कह रही है। लॉस्ट ही इज द रिटर्निंग चिड, इसके बदले कहीं उन्हें डांटना पड़ जाए, इसके बदले उन्हें कहीं ईश्वर मुझे फटकारे ना, डांटे ना, क्यों, वो गॉड इज एक्सटेंडेड डे इज लेबर, क्या ईश्वर अब भी मुझे जो अंधे व्यक्ति से परिश्रम की आशा करता है, डोथ गॉड एक्सटेंड डे लेबर, अब भी मुझसे उसी लेबर की आवश्यकता उसी लेबर को करवाना चाहता है, क्या, लाइट इज नाइट, जिसकी अभी अभी रोशनी चली गई है। कहने का मतलब गॉड साहब ये कहते हैं, गॉड साहब की इच्छा, क्या ये इच्छा है कि अब भी मैं वही वर्क करूं, अब मेरी तो इस लाइट चली गई है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं तो अंधा हो गया, फिर भी गॉड क्या हमसे ये सब कराना चाहता है। चलिए, नेक्स्ट लाइन नंबर 18 I fondly ask but the patience
आई फॉन्डली आस्क, फिर भी मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बट पेशेंस, जो मेरा धैर्य है, कौन सा धैर्य है, गॉड से क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, वो गॉड से पूछना तो चाहता, बट क्या उसका जो पेशेंस है वो उसे टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही, दैट मर्मर सून रिप्लाईज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। दैट, अब फाउंडली आस्क कहना चाहता है, बट पेशेंस, जो उनका धैर्य है वो क्या करता है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर शून रिप्लाईज, और जो उनकी मर्मर शून यानी बड़बड़ाहट है, वो अपने में बात करना चाहते हैं, अपने में बात कर रहे हैं, और वो बड़बड़ाहट को एकदम रोक लेता है। कौन रोक लेता है, जो मिल्टन साहब का धैर्य है वो रोक लेता है। फिर क्या कहता है कि गॉड बोथ एंड नीड, गॉड जो है बोथ एंड नीड, जो उनका धैर्य है उसमें वो रोक लेते हैं, और उस बड़बड़ाहट के साथ वो जल्दी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, तभी उनकी बात समझ में आ जाती है। गॉड डोंट नीड, तभी उनकी बात समझ में आ जाती, क्या, जो गॉड हैं, जो गॉड बोथ नॉट नीड, गॉड हैं, गॉड को ना तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता और ना ही उपहारों की। गॉड बोथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं दोनों की, कौन कौन सी, आइदर मैंस वर्क, मनुष्यों के वर्क की, यानी वो ईश्वर की उनके कार्यों की उपेक्षा नहीं करता है, और न ही उनके द्वारा वर्क हिज ऑन गिफ्ट, और न ही मनुष्यों के द्वारा गिफ्ट की इच्छा करता। हु बेस्ट बेयर टू मिल्ड योक, समझिए बात को, कि हुज बेस्ट, वो भी सबसे अच्छे रहते हैं, इज बेयर इज मिल्ड योक, और जो कष्टों को सहते हैं वो भी अच्छे होते हैं। कौन से लोग, जो भगवान के द्वारा दिए हुए कष्टों को अच्छी तरह सहते हैं, और वही उनकी सर्वोच्च सेवा है। कहने का मतलब है कि गॉड साहब ये मिल्टन साहब ये बात कहना चाहते हैं कि वो भी लोग अच्छे हैं, और कौन से लोग, जो भगवान के दिए हुए कष्टों को हंसते हंसते सहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिल्टन साहब ये बताना चाहते हैं कि जो गॉड होता है वो सर्वोपरि होता है, चाहे वो कष्ट दे वो भी मेरे लिए अच्छे हैं, चाहे मुझे पनिश करे वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश करा। दिस इज द काइंड इंग्लिश, जो ईश्वर है सर्वशक्तिमान है, विदितमान है, एक सर्व ओमनीपोटेंट है। कैसे, द थाउजेंड्स ऑफ हिज ब्लेंड स्पीड एंड पोस्ट ईयर्स लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, क्योंकि गॉड जो है वो कैसा है, एक बहुत ही राजा के समान है, सर्वोच्च है। ईश्वर की अवस्था एक राजा की तरह है, और उसकी आज्ञा के लिए हजारों देवदूत कहाँ बगैर आराम किए भूमि और सागर में तैयार रहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, इस भूमि पर बिना रेस्ट किए हुए खड़े रहते हैं। वो भी उनके सच्चे श्रद्धालु हैं, वो भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं, और दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों गाइस, यहाँ पे एक चीज देखने की बहुत महत्वपूर्ण है, जो लाइन मेरी फर्स्ट है, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में सीधे सीधे जो पूछ ली जाती है कि ये लाइन किसकी है, या कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ओपनिंग लाइन कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है।
फिर इसमें लास्ट की लाइन पूछ लेते हैं कि लास्ट की लाइन किस में है। मोस्टली एग्जाम से फर्स्ट और लास्ट ही लाइन पूछी जाती है। फिर इसी से एक फिगर आप स्पीच भी बनता है हमारा, इसी से फिगर ऑफ स्पीच भी हमारा बन जाता है। चलिए अब आगे की लाइन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड, यहाँ पर क्या क्या करना चाहता है पोएट? पोएट बताना चाहता है कि पोएट इज थिंकिंग, जो उसका विचार है, इज हाउ इज द स्पेंडिंग हिज लाइट हिज टाइम, कि हाउ ही इज स्पेंडिंग हिज टाइम, जो बचा हुआ उसका है टाइम है वो कैसे स्पेंड करेगा, कैसे व्यतीत करेगा। क्यों? उसकी आंखों की लाइट चली गई है। हिज लाइफ, उसके जीवन की बात करता है कि वो जो बची हुई है आधी लाइफ उसको क्या करेगा, कैसे जिएगा। द टाइम इज लेफ्ट टू सी, टाइम भी लेफ्ट टू सी, कैसे कैसे देखेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करता है कि इरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इरा हाफ माई डेज, आधी उम्र। इरा इरा वैसे तो इरा मीन्स होता है युग, तो यहाँ पर लाइफ की बात करते हैं तो हाफ माई डेज, मेरी उम्र के आधे दिन, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट। अब आपको ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है वर्ड एंड वाइट में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, जी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। देखिए, ही इज थिंकिंग, वो सोचता है, हाउ इज द स्पेंड हिज लाइफ बिफोर हिज ब्लाइंडनेस, ही इज थिंकिंग, वो ये चीज़ सोचता है कि हाउ ही हैज स्पेंड हिज लाइफ, वो अपने जीवन को बिफोर हिज ब्लाइंडनेस, अंधे होने से पहले, इज नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज द डे इन डार्कनेस, और अब वो जीवन को कैसे व्यतीत करेगा, जो जीवन से अंधे होने से पहले का जीवन था और जो अब अंधे होने के बाद की लाइफ है वो कैसे हम बिताएंगे। इरा मीन्स क्या होता है? बिफोर होता है। हाफ ऑफ हिज लाइफ ही कुड सी, तो उसने लाइफ को कुड सी, द अदर हाफ इज नाउ स्पेंडिंग हिज ब्लाइंड, आधी उम्र को तो उसने देख लिया है, आधी उम्र को तो उसने देख लिया, बट क्या है, आधी उम्र को वो कैसे देखेगा, कैसे उसको गुजारेगा इस ब्लाइंडनेस, लेकिन अब तो वो अंधा हो गया। डार्क वर्ड वर्ड को हम समझते हैं, ही इज ब्लाइंड, डार्क वर्ड मीन ही इज ब्लाइंड। डार्क वर्ड, सॉरी गलत हो रहा भाई, छोड़ो। डार्क वर्ड ही इज ब्लाइंड, डार्क वर्ड का मतलब जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो वो तो ऑटोमेटिक क्या है, ब्लाइंड ही। अब ब्लाइंड व्यक्ति को तो हर एक चीज क्या होगी, डार्क ही दिखेगी ना। चलिए, वाइड वर्ड, इस संसार में इस डार्क नेट एवरीथिंग सीम टू इंडलेस, अरे अंधे व्यक्ति को तो हर जगह सावन ही दिखता है, अंधे व्यक्ति को तो हर जगह सावन दिखेगा। सावन का मतलब यहाँ डार्क नाइट से है। सावन में जो नाइट होती है वो जो अंधेरी, जब बादल भी होते हैं और रात बिल्कुल काली होती है, अंधेरी रातें दिखती है, तो सावन को तो उसको बिल्कुल काला काला दिखेगा ही ना। ये बात कहना चाहता है। ये एक हमारा अपना एग्जाम्पल था। इलिट्रेशन लो, भाई जिसको ढूंढ रहे थे वही आ गया। इलिट्रेशन वर्ड एंड वाइड, अभी इससे मैंने पहले पूछा कि वर्ड एंड वाइड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इलिट्रेशन है। क्या है? इलिट्रेशन है। चलिए
एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेयर हिज हिट। और मिल्टन साहब ये बात कहना चाहते हैं कि दैट वन टैलेंट, जो उनका टैलेंट है, विच इज द डेयर टू हिट, उनके साथ ही क्या छुप जाएगा। इसको एक्सप्लेन करें। चलिए कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हाँ चलिए इसको देखते हैं। टैलेंट दैट विच इज द प्रीसियस टू हिम एंड गॉड। टैलेंट है वो क्या है, दैट विच इज द प्रीसियस टू हिज एंड गॉड, भगवान के लिए भी है और हमारे लिए भी। दे आर द प्रीसियस वैल्यूएबल। डेयर का मतलब क्या होता है, एक प्रीसियस बहुमूल्य चीज है, वैल्यूएबल है। ही हैड वन टैलेंट, उनके साथ जो एक टैलेंट है, लाइक एंड द मैन दैट इज बाइबल्स, जो उन्होंने बाइबल्स में उसको पढ़ा हुआ, जो उनका टैलेंट है, इज द बेरीड दैट इज वन टैलेंट हिज डिड नॉट यूज हिज थॉट। वो अपने विचारों को, अब जो उनको टैलेंट है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। और ये बाइबल के अनुसार क्या बता रहे हैं कि वो ये बात कहना चाहते हैं कि जो उनका जो उनके मृत्यु के बाद, उनकी मरने के बाद उनका जो टैलेंट है वो क्या हो जाएगा, उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। लाइट्स विद मी यूजलेस, और उसका जो पोएटिक टैलेंट है राइटिंग पोएट्री इज नाउ, लिखने का टैलेंट। कौन सा टैलेंट है, पोएट्री लिखने का टैलेंट। यूजलेस बिकॉज पोएट्स कैन नॉट सी, यूजलेस हो जाएगा बिकॉज, क्यों, पोएट कैन नॉट सी, क्योंकि पोएट को तो दिखाई नहीं देता है, पोएट कैन नॉट सी, पोएट हमारा देख नहीं पा रहा है, तो उसका जो टैलेंट है वो पोएट के साथ में ही यूजलेस हो जाएगा। लैक्ड की मीनिंग क्या है, ही इज द स्टॉक विद इज द टैलेंट, स्टॉक उनके पास जो इतना टैलेंट है उसकी बात करता है। शोल मोर वेल्ट हिज सोल नाउ सीम, वो देखने चाहता था डिटरमाइंड टू यूज दिस टैलेंट, और वो इस पर्टिकुलर टैलेंट को देखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन, थ्रोज माई सोल bent to sharp in there with my mark। वी वांट टू यूज, मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, इस टैलेंट किसका, इस पोएट्री लिखने का टैलेंट को, टू सर्व इज मार्क। मार्क क्या मतलब, मार्क की मीनिंग यहाँ पे गॉड से लिया गया। एक एक मीनिंग को समझिए, एक एक वर्ड को समझिए। हिज प्रेजेंट ही इज वांट टू गिव टू गॉड इज समथिंग, जो भगवान के बारे में कहता है कि जो गॉड होते हैं वो हर जगह देख रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं, वो हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर सब में सब कुछ देख रहे हैं। एंड द प्रेजेंट ऑफ माई ट्रू अकाउंट लास्ट रिजर्निंग चिट, चिट 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 मीन्स डांट। दिस इमेज ऑफ अकाउंटेंसी, इमेज ऑफ अकाउंटेंसी, जो हमारे अंदर इमेज बनी हुई है अकाउंटेंसी, लेखा जोखा किसका, कि अभी तक संसार में आके तुमने क्या क्या, इस यूज हेयर, इस अपने अकाउंट का, इस पर्टिक टैलेंट का यूज कहाँ किया, यूज हेयर कहाँ पे किया, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा अकाउंट कौन सा, द पोएट्स टैलेंट इज लाइक मनी, जो पोएटिक टैलेंट है लाइक अ मनी, जैसे कि लेखा जोखा, पैसों का लेखा जोखा अकाउंट में हो सकता है, लेकिन मेरे अकाउंट की बात करता है, उस अकाउंट की बात करता है जो मुझे पोएटिक टैलेंट की बात करता है। He will present his book to God. He will present his book to God, which will show how much money he is the made, जो मेरे पास धन बना हुआ था, पोएटिक टैलेंट का धन बना हुआ था, वो क्या होगा, he is the much made, जो बनाया हुआ, I will show how many he is in his account, जो उन्हीं से जो मेरा अकाउंट बना था उसकी बात कर रहा है। लास्ट इज गॉड की बात कर रहा है यहाँ पर। रिटर्न इज चिड, उसके बदले, उस काले चिट्ठे, उस इमेजिनरी चिट्ठे को देखकर
लास्ट चिढ़ ना करे, मुझे डांटे ना, विल गॉड रिटर्न, तो उसके बदले में क्या होता है, ही इज अफ्रेड, वो डर रहा है, किसके लिए, गॉड विल स्कैन हिम नॉट द प्रिवेंट इज दैट इज सीम डज विद हिज टैलेंट, उसके अपने जो टैलेंट का है उसका यूज क्यों नहीं करता है। चलिए, डथ गॉड एक्स्ट्रा डे इज लेबर लाइट इज डिनाइड, गॉड जो है कभी डे और लाइट, गॉड की क्या अभी इच्छा है कि वो अंधे व्यक्ति से काम करे, यानी गॉड क्या आप भी चाहते हैं कि मेरे अंधे हो जाने के बाद भी जो पोएटिक टैलेंट है, पोएट्री लिखने का काम अभी चालू रहे, ये बात यहाँ पे गॉड हमें बताना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं क्या, फॉन्डली मीन्स होता है शोइंग इफेक्ट एंड लव, शोइंग इफेक्ट एंड लव, ध्यान रखें भाई। ही द शो गॉड इज द आस्क हिज क्वेश्चंस, ही शो उसमें दिखाना चाहता है गॉड ही इज आस्क हिज क्वेश्चंस, मिल्टन साहब गॉड से क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या, समवन हु इज द लव हिज हिम नॉट टू समवन इज जस्ट गॉड, ये बात कहना चाहता है। चलिए, बट पेशेंस, लेकिन उसका धैर्य, कौन सा धैर्य है, जो क्वेश्चन पूछना चाहता है फिर उसको धीरे से रोक लेता है कि अरे गॉड तो सर्वशक्तिमान है, मैं उनसे गॉड से क्वेश्चन नहीं कर सकता। टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मैंने पूछा था कि मर्मर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मर्मर वर्ड में ही आप मोस्टली फिगर ऑफ स्पीच है, वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। दैट मर्मर कंप्लेंट दैट लो वॉइस, कंप्लेंट इन लो वॉइस, जैसे कि कभी कभी बैठे होते हैं तो इमेजनरी कुछ बड़बड़ाहट सी हमारे अंदर से आती है, किसी इमेज बनती है, फिर उसके बारे में अकेले जब होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्लो मोशन में अपने ही मन में डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है मर्मर। आंसर द क्वेश्चन क्विकली, और अपने में ही आंसर करता है, क्वेश्चन सोचता है, सोल, उसके आत्मा में क्वेश्चन आता है कि हम पूछें गॉड से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट क्या होता है तब तक क्या उसको अपने में ही आंसर, उसके क्वेश्चन का आंसर अपने में ही मिल जाता है। क्या, कौन सा आंसर मिलता है, गॉड बोथ नॉट नीड, अरे गॉड हैं उनको नॉट नीड, कोई आवश्यकता नहीं, आइदर मैन वर्क ऑफ हिज ओन गिफ्ट, ना तो मनुष्य के कार्यों की उसे आवश्यकता है, ना तो किसी के गिफ्ट की उसको आवश्यकता नहीं है। हु द बेस्ट वेयर इज स्मेल डॉग दैट सर्व इज बेस्ट, बहुत अच्छा, देखिए कि वो कहता है कि वो भी सब बुद्धिमान होते हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं जिनको गॉड ने दुख दिया है पर संघर्ष करना दिया है, और वो भी बेस्ट होते हैं जो गॉड के द्वारा दिए हुए संघर्षों को हंसते हंसते बेयर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। ओके, द स्टेट इज किंगली, सॉरी, राजा का प्लेस कैसा है, गवर्नमेंट बाय द रूलरशिप, जो यहाँ पर गॉड की इच्छाओं के बगैर कुछ नहीं होता, गॉड की इच्छाएं ही हर जगह चलती है। थाउजेंड्स ऑफ द बेडिंग स्पीड बस वॉच इज द लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, और वो भी लोग जो हजारों की संख्या में देवदूत हैं वो खड़े रहते हैं कहाँ, एंड पोएट्स द लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, जो गॉड की सेवा में जमीन और समुद्र में खड़े रहते हैं सेवा के लिए, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु इज द ओनली स्टैंड ऑफ बेड, और वो भी अच्छे सेवादार होते हैं जो केवल खड़े रहकर इंतजार करते हैं, किसका, अपनी वारी का खड़े होकर इंतजार करते हैं। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलिए, पहले तो ये चीज है जो जॉन मिल्टन साहब की जो लिखी हुई सोनेट है, स्टार्टिंग में इसका जॉन ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन साहब का नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ये किस नाम से बने, इसका सब टाइटल क्या हो सकता है,
इसका सब टाइटल ही फर्स्ट लाइन है, दे आल्सो सर्व। इसका व्हेन आई कंसिडर्ड ही का सब टाइटल है। व्हेन डिड मिल्टन लूज हिज आई साइट, बताना है कि मिल्टन की आई साइट कब लूज हुई थी जी। एक कलम उठाइए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लिख डालिए क्वेश्चंस, क्योंकि इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हेन डिड मिल्टन लूज हिज आई साइट, मिल्टन साहब की आई साइट कब गई? 1654, 52, 1653, 1654, 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose the blindness does the poet refer? To his wife? Refer to his friends? To his fathers? To the poets on Milton's? बिल्कुल लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे, मुझे आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। What does the poet mean the light? पोएट का लाइट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन, means spirit, means God, it means daylight, means light of his eyes। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी मुझे राइमिंग बतानी है, राइम पैटर्न बताना है कि मिल्टन साहब ने जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का पैटर्न क्या है जी। कमेंट कर में सर्च करके बताना है, लिख के देने हैं। और ये तो हम आपको बता चुके हैं, दिस इज द अलिट्रेशन फ्रॉम, अलिट्रेशन कहाँ है? द डे इन इज द डार्क, वर्ड एंड वाइड, वर्ड एंड वाइड, वर्ड एंड वाइड, वर्ड एंड वाइड, बिल्कुल रट डालिए वर्ड एंड वाइड में। व्हाट डज वर्ड पोस्ट और लैंड मीन? पोस्ट और लैंड का अर्थ क्या है यहाँ पर हमने अभी बताया, बिल्कुल आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, द वर्डन ऑफ वर्क लैंड, डायमंड, गॉड्स गिफ्ट, ट्वेल्व। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन सेंड करेंगे। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर 12 होगा जी। बिल्कुल सही जी भाई, अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ आप भी तो मेहनत करेंगे इसमें। बिल्कुल आपको मेहनत बस इतनी ही करनी है कि आप इनके आंसर मुझे दे दें और ये कमेंट करके बताएंगे ये पोएम आपको कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, समझ में आई, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एक बार नहीं डबल। एग्जाम में बिल्कुल मिस नहीं करना, एग्जाम पॉइंट की तरफ से जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीआईसी एलटी में, एलटी की वैकेंसी आने वाली है, एक एक लाइन को चबा लो बिल्कुल। थैंक यू। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आया। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने माही स्टडी पॉइंट व्यू के नाम से ऑनलाइन कोचिंग भी खोली है, उसमें आप सबको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस की व्यवस्था हुई है। आपको सीधे उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर आप नोट करिए 7897054107। इस पर व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप सेंड करिए, हम आपको ग्रुप से अटैच करेंगे। लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ही माध्यम से आपको, इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलना, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी, जी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।